हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में। जहाँ तक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात है तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बैकग्राउंड की बात करें तो हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में ख़त्म हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार में एक तरीके से अलाइड पावर की जीत हुई थी और एक्सिस पावर की हार हुई थी। इसमें हिटलर, मुसोलिनी और जापान एक तरीके से बुरी तरह हार गए थे मित्र राष्ट्रों के द्वारा। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से जैसे ही होता है उसी तरीके से नाटो का निर्माण होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है। ये एक तरीके का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि 1949 में बनता है। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हम देखते हैं कि जर्मनी का एक तरीके से डिवाइडेशन हो जाता है और जर्मनी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दो देशों में एक तरीके से बढ़ जाता है। ईस्ट जर्मनी को स्पेशली कंट्रोल कर रहा था यूएसएसआर और वेस्ट जर्मनी को स्पेशली कंट्रोल कर रहा था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस कड़ी में हम आगे देखते हैं कि 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की शुरुआत होती है। एक तो इसको अक्टूबर क्राइसिस भी बोलते हैं। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया एक तरीके से दो आइडियोलॉजिकल थाट्स में बटी हुई थी उस समय। एक आइडियोलॉजिकल थाट था कैपिटलिस्ट टाइप का, एक आइडियोलॉजिकल थाट था कम्युनिस्ट टाइप का। उसमें हम ये देखते हैं कि कैपिटलिस्ट टाइप के जो देश थे उनका उनको अमेरिका का समर्थन था और जो कम्युनिस्ट टाइप के देश थे उनको एक तरीके से यूएसएसआर का समर्थन था। तो अमेरिका, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, कनाडा, पोर्तुगल, स्पेन, ये सब कैपिटलिस्ट टाइप की इकोनॉमी थे। और जो ईस्ट यूरोप के देश थे जैसे रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया, स्लोवाकिया हो गया, अल्बानिया हो गया, रसिया हो गया, ये सब जो थे एक तरीके से कम्युनिस्ट टाइप के देश थे। तो पूरी दुनिया जो थी एक तरीके से कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट देशों में एक तरीके से विभाजित हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की शुरुआत होती है। ये शुरुआत एक्चुअली में नाटो जैसे ही बना था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें नाटो ने क्या किया था कि नाटो ने तुर्की, एक देश है जिसकी राजधानी अंकारा है, और एक देश है इटली जिसकी राजधानी रोम है। तुर्की और इटली में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ये डिसीजन लिया कि हम यहाँ एक तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल जुपिटर का एक तरीके से डिप्लॉयमेंट करेंगे और किसी भी हद तक जाएंगे एक तरीके से इटली की और एक तरीके से तुर्की की रक्षा करने के लिए। ये डिप्लॉयमेंट उस समय के जो यूएसएसआर के प्रीमियर रहते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। उस समय यूएसएसआर के प्रीमियर रहते हैं ख्रुश्चेव, उनको ये अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे एक तरीके से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की शुरुआत होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब सारी चीज़ें होने के बाद जो है, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। उन्होंने एक तरीके से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई जो 9 लोगों की मीटिंग होती है। उसमें ये डिसाइड किया गया कि क्या किया जाए। उसी समय हम देखते हैं कि उसमें रसिया का रोल बहुत ज़्यादा था। उस समय यूएसएसआर था। यूएसएसआर ने क्या किया था कि यूएसएसआर ने अपने बैलिस्टिक मिसाइलों को एक तरीके से जो मीडियम रेंज की थी उनको क्यूबा में भेज दिया था। और ये सारी मिसाइलें न्यूक्लियर मिसाइल थी और उनको क्यूबा में एक तरीके से यूएसएसआर ने भेजा था और उसको एक तरीके से डिप्लॉयमेंट बहुत अच्छे से किया गया था। हज़ारों की संख्या में मिसाइलें क्यूबा डिप्लॉय की गई थी। यूएसएसआर ने ये सब सारी मिसाइलें भेजी थी। उसमें हम देखते हैं कि अमेरिका का U-2 स्पाई प्लेन जो था वो एक तरीके से फ़ोटो खींच के एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट को भेज दिया था और उसमें कंफर्म हो गया था कि सोवियत यूनियन ने एक तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइलें भेज दी हैं और जो पूरे यूनाइटेड स्टेट के मेनलैंड को कवर करने के लिए पर्याप्त है। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बात होती है जॉन एफ कैनेडी के सामने कि क्या किया जाए। तो उसमें जॉन एफ कैनेडी ने ये कहा कि हम एक न्यूक्लियर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना है। उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि क्यूबा का नेवल क्वारंटाइन किया जाएगा और उन्होंने क्यूबा का ब्लॉकेट का आदेश नहीं दिया, नेवल क्वारंटाइन का आदेश दिया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक तरीके से क्यूबा को यूनाइटेड स्टेट की फोर्सेज जो है एक तरीके से नेवल क्वारंटाइन करती हैं। चारों तरफ से क्यूबा
का नेवल क्वारंटाइन किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूएसए का क्या कहना था, उस समय सोवियत यूनियन का क्या कहना था। सोवियत यूनियन का ये डिमांड था कि अमेरिका जो है सौदर्न इटली और तुर्की से अपनी जो जुपिटर मिसाइलें लगाए हुए हैं बैलिस्टिक मिसाइल, उसको ये हटा लें और एक तरीके से न्यूक्लियर हॉटलाइन इस्टेब्लिश हो, ताकि किसी भी अनफोर्सिन सिचुएशन में बात किया जा सके। और उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का कहना था कि क्यूबा से जितनी भी मिसाइल हैं वो एक तरीके से यूएसएसआर को वापस लौटा लेनी चाहिए, यहाँ पे मिसाइलों के लिए कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्यूबा का क्या रिस्पांस रहा। क्यूबा कहता है कि एक तरीके से क्यूबा के कास्त्रो कहते हैं कि अगर अमेरिका क्यूबा पे अटैक करता है तो एक तरीके से सोवियत यूनियन को अमेरिका पे न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देना चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने इसको अपनी एक भूल माना था। बाद में कास्त्रो का कहना था कि क्यूबा को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में ना लेते हुए ये डील सोवियत यूनियन और अमेरिका ने कर ली, जो कि ठीक नहीं था। क्यूबा को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ही ज़रूरी था। थैंक्स गाइस आज के लिए।